गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग तो मुझे पहचान ही रहे हैं। मैं आपकी ज्योति मैम हूँ और मैं आप लोगों को पहले से बायो पढ़ाती आ रही हूँ। तो बायो जो मैंने पढ़ाया है यूजुअली मैं ज़्यादातर 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से कुछ पर्सनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं क्लास ऑनलाइन ही स्टार्ट किया जाए ताकि मैं अपने पुराने स्टूडेंट के साथ भी कांटेक्ट में आ सकूँ। क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं कि मैम आप नहीं पढ़ा रही हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इन्हीं रीज़न को रिज़ॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीजीटी टीचर रही हूँ बायोलॉजी में, और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स मुझसे बहुत बैचेज के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ फिर से क्लास देने के लिए आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और आप डिफरेंट जो भी टॉपिक्स है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम्स पूछें। मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ हमेशा। मैं आपको कुछ लेक्चर दूंगी, कुछ क्वेश्चन भी करूंगी। मैं चाहूँगी कि आप उस क्वेश्चन का हमेशा आंसर दें और एक कम्युनिकेशन बना रहे ताकि मुझे जो ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ उसका मुझे यूज़ समझ में आए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस, बिफोर स्टार्टिंग द बायोलॉजी, फर्स्ट आई वांट टू शेयर यू विथ यू दैट व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है? ज़्यादातर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से भी मेरी भेंट हुई है जो बायो पढ़ना ही नहीं चाहते। स्पेशली 9, 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना होता है कि हमें तो इंजीनियरिंग करनी है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं बायो में इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो मैं पहले तो 9, 10th वाले स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट हो या नहीं हो, ये आपके सीबीएसई करिकुलम में है कि साइंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अच्छा होना चाहिए। क्योंकि साइंस का परसेंटेज, अगर कोई साइंस फील्ड से आगे बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही आप मन लगे ना लगे, बट आपको पढ़ना है। और सबसे अच्छा है कि अगर पढ़ना है तो मन लगाया जाए, इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। ठीक है, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। 9, 10th के स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है, दे डोंट वांट टू स्टडी बायोलॉजी, बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप बायो के लिए सबसे पहले तो आप थोड़ा सा 2 पॉइंट अगर आपका सही है तो आप कर सकते हैं। एक तो आप जब भी आप पढ़ें बायो को तो रट्टाफिकेशन ना करें, रोट लर्निंग आपको हेल्प नहीं करेगा। बायोलॉजी अभी तो आप देख रहे हो फरवरी मार्च एंड तक आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मतलब कि वहाँ पे रटना शुरू कर दे, रोट लर्निंग करें, क्योंकि ऐसे करने से आपको एंड टाइम पे सारा कुछ भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट वे है कि आप जब भी कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेदर इन क्लास, वेदर इन ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन ट्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एक बार लेक्चर सुना हुआ है तो फिर आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली आपके एक ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगा और वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो एक बार तो आपका समझा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको उसे याद तो करना ही है। और एक बायो के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप डायग्राम प्रैक्टिस करें, डायग्राम से चीज़ों को समझें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये तो 9, 10th वालों के लिए। 12th वालों के लिए, 12th वालों का तो सिलेबस भी वास्ट है और बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल न्यू आए हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है। तो ये सारे टॉपिक्स से मैं स्टार्ट करूँगी आपको, ताकि आपके जो मेन टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाए। तो आप जितनी जल्दी हैं रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेते हो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मैं जब एक बार पढ़ा देती हूँ ना तो बच्चों को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, और मैं जो समझा देती हूँ उनको समझ में आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सुन के। आपका कॉम्प्लीमेंट ही मेरे मतलब मोटिवेशन का एक रीज़न है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ें और एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।